बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम जनाब सदर साहब की, जनरल सेक्रेटरी साहब की और आप तमाम लोगों की कि जिन्होंने आज यहाँ आके हमें बात करने का मौका दिया। और मुझे खुशी इसलिए भी हो रही है कि मैं प्रेस क्लब को ऐसा ही देखना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि तमाम जितने भी सहाफ़ी भाई हैं मेरे, वो इकट्ठे हों। और मुझे ये लगता है कि जो बात मैं आज करने जा रही हूँ वो भी इंशाअल्लाह ताला आप सब के दिल की आवाज़ है और हाफिज़ाबाद की बेहतरी की और हम सब की बका की है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप कम देखती हूँ, वो कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही थी। थोड़ी सी मैं तस्दीक कर दूँ, हमारा आज यहाँ आने का मकसद है कि हम सख्त अल्फाज में शदीद मज़म्मत करते हैं उस जुल्म और जबर की जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हाफिज़ाबाद पे करने जा रहे हैं। और हम इसको गुजरात डिवीज़न में शामिल होने पे एहतजाज करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इसको किसी सूरत नहीं होने देंगे। बाकी हुकूमतें होती हैं, डिक्टेटर का वक्त भी देखा, अपने जबर से वो जो मर्ज़ी करें, लेकिन मैं आज समझती हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून की नहीं, मैं उस तमाम हाफिज़ाबाद में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आवाज़ बनी हूँ। हमने ये बात तब उठाई, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर सकूँगी। चचू खिज़र की जब डेथ हुई तो मैं रसूलपुर में थी, तो मुझसे रब्ता किया गया इसी तरीके से। तब परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला थे और मैंने स्ट्रेट, और मुझे बड़ी हैरानगी इस बात पे हुई कि मैं तो हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, मैं मेंबर नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी मुंतखब नुमाइंदे थे उनका ताल्लुक़ पीटीआई से था और वो परवेज़ इलाही साहब के इत्तेहादी थे। और पता नहीं मुझसे ये क्यों रब्ता किया गया। बहरहाल मैंने कहा कि जुल्म साढ़े ते ना करे। उसके बाद बात थोड़ी ठप हो गई, हमारी हुकूमत आई। अब चूँकि उनको लगा कि पिछली दफ़ा हमने थोड़ी देर कर दी, पता तो कोई नहीं है जो पाकिस्तान के हालात हैं कि आज वो हैं कल नहीं हैं, जो कुछ भी इस मुल्क में हो रहा है अब सबके सामने है। तो उन्होंने कहा कि हम आते साथ से करें। मुझे तकरीबन 2 हफ्ते पहले या शायद उससे भी ज़्यादा फिर पता चला कि ये मूव हो रही है। तो परवेज़ इलाही साहब, मेरा ख्याल है कि अभी बने नहीं थे चीफ मिनिस्टर। मैंने ज़मान से बात की, हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, मैंने भाई मोहम्मद बख्श से बात की और एक बयान भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से आया कि हम ये प्रपोज़ल किसी सूरत मंजूर नहीं करेंगे। वज़ीराबाद का जलसा हुआ, हाफिज़ाबाद का जलसा हुआ। मैंने कई जगह पढ़ा कि नाकदीन ने ये एतराज़ किया कि मैंने उन जलसों में बात क्यों नहीं की। देखिए, मैं इस इशू को डाइल्यूट नहीं करना चाह रही थी। ये इतना बड़ा मामला था कि मेरा दिल था, मैंने करना हो सकता है मैं ज़िक्र कर देती, लेकिन आज़ादी का मौका था, ज़ाहिर है। फिर उसके हवाले से जो एक दिन पहले इमरान खान का जलसा हुआ उसके बारे में भी बात हुई। बात ये है कि कोई भी शख्स अगर अपनी सल्तनत बनाना चाहता है या गुजरात को वो हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने ज़िले का इंतखाब किया है ना। मेरा मंडी बहाउद्दीन वालों से बात हुई है, वो भी ये नहीं चाहते। उनका तो उसमें शामिल होना, वो वहाँ की तहसील थी, वो उनके साथ मिलते थे। हाफिज़ाबाद आप पिछले 100-200 साल से देख लें, हमारा एक कुदरती इल्हाक है, हम नेचुरल अलाए हैं गुजरांवाला के, हम उनकी तहसील थे। और ये जो दरिया होते हैं, ये जो पहाड़ होते हैं, ये नेचुरल बाउंड्रीज होती हैं। चनाब हमको अलग करता है, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है। आप सोचें कि यहाँ का बंदा जब गुजरात जाने का सोचेगा तो 10 दफ़ा सोचेगा, और कुजा पिंडी भटिया का बंदा उठे, हमारी सड़क टूटी हुई है, कोई हाल नहीं है, ये हमने बहुत दफ़ा बनवाई, लेकिन इसके बावजूद गुजरांवाले जाने वाले अल्टरनेटिव रूट से 10 दफ़ा। आप मुझे बताएं कि गुजरांवाले जाने वाले कितने लोग हैं यहाँ से और गुजरात जाने वाले कितने हैं?
सो ये जुल्म हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। मेरी रात को आज़म नज़ीर साहब से बात हुई। मुझे नहीं पता कि जो एग्जेक्टिव ऑर्डर होता है उस पर अदालतों का क्या रद्द अमल होता है, लेकिन हम अदालत में भी जाएंगे। और मेरी इत्तला के मुताबिक शायद साहब का MNA भी इस मामले में वो हैं कि हम इसको नहीं होने देंगे। मैं आज इस फोरम से सबसे पहले अपने तमाम जो सियासत से जिनका ताल्लुक़ है, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, उनसे, उलमाए कराम से, आप हमारी ज़ुबान हैं, आप हमारी आँखें और कान हैं, वकला से, ताजरों से, असातिज़ा से मेरा ये ख्याल है कि शायद ही कोई हमारा इस तरह का मकबा फ़िक्र से कोई आदमी हो, कोई किसी मसलक से हो कि जो इस बात के हक़ में। सो इस तरीके से कैसे आप हम पे मुसल्लत कर सकते हैं? लोग ज़िले बनवाते हैं अपने अवाम की आसानी के लिए, लोग तहसीलें बनवाते हैं अपनी आवाम में आसानी के लिए, मकबूलियत के लिए, लोग टाउन कमेटियाँ बनाते हैं, म्यूनसिपैलिटी बनाते हैं। किस लिए? हम सियासतदान ये काम बहुत करते हैं, बहुत यहाँ मशहूरी होती है, बानिए फ़लान, बानिए ये, बानिए वो। मुझे खुशी होगी कि अगर इस चीज़ में भी वो हमसे कदम मिलाएं और इस प्रपोज़ल को रोकें। कोई चीज़ जो है ना हमारी नहीं मिलती गुजरात वालों से। हमारे लोगों के लिए आपका कमिश्नर होता है, आपका RP होता है, महकमों की अपीलें वहाँ होती हैं, पुलिस वाले जाते हैं, सिविल सेक्रेटेरिएट वाले जाते हैं, एजुकेशन वाले जाते हैं। कोई हमें एक रास्ता, मैं नाम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब कोई एक, या तो हमें यहाँ 2 हेलीकॉप्टर खड़े कर दें ना, या कोई ट्रेन इधर से डायरेक्ट और फास्ट ट्रेन या कोई रूट बना दें कि जब भी हाफिज़ाबाद वालों को कोई इशू होगा तो वो कैसे जाएंगे। हमारे सुई गैस के दफ्तर हैं उधर, हमारे बिजली के हेड ऑफिसेज हैं उधर। मतलब कोई तरीका होता है? और बग़ैर किसी की राय लिए मेरा दिल कहता है कि आधे से ज़्यादा गुजरात वाले खुद इस बात पे राज़ी नहीं होंगे, क्योंकि जो उनका तर्ज़ सियासत है, जो उनका तरीक़ाकार है, किस तरह से वो हाफिज़ाबाद को हम आगे कुछ लोगों के चुंगल से छुड़ाते हैं तो हम उनके चुंगल में फंसते हैं। सो मैं सख्ती से इस चीज़ की मज़म्मत करती हूँ। मेरा 1 पॉइंट एजेंडा है, मैं कोई किसी की, इमरान खान की, काफ लीग की, किसी अपने मुखालिफ की कोई सियासी बात नहीं करूँगी। आपने कोई सवाल करने हैं तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन ये चीज़ किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। कल मैंने SMBR साहब ने वहाँ कोई पता नहीं कौन सी जगह है, वहाँ उन्होंने विज़िट की है और पता चला है कि यहाँ कमिश्नर ऑफिस बनेंगे या ये बनेंगे। क्यों बनाना चाहते हैं? आप गौर करें कि जिस चीज़ को बनाने के पीछे आपका मकसद ही ये हो कि आपकी चुदराहट कायम हो और एक ऐसा डिवीज़न बने कि जिसमें कोई बंदा सांस ना ले सके। पहले वो गुजरात की हद तक था, उसके पीछे अगर आपका मकसद ही ये है, कोई फलाह नहीं है, कोई बेहतरी नहीं है, इन्ना सन इन्ना ही यतीम समझ लिया हफ्साबाद वालियां नूं। मंडी वाले तो पी कोई उन्हों का होना है, उन्होंने तहसील सी, किसी ने ना पूछे। और मैं ये भी कहूँगी कि क्या हमारे नुमाइंदे जो इस वक्त इत्तेहादी हैं उनको ये जब से पता चला उन्होंने कोई एहतजाज किया? वो बेहतर पोजीशन में है, वो मुअस्सर है उन पे हमसे। इमरान खान इस वक्त पूरी दुनिया का मुश्तहिद और जहाद कर रहा है। वो ये जाए ना और उससे बात करें, तीनों उसके मेंबर हैं, कहें उनको कि हमें इस चौधरियों के जुल्म से बचाएं। मेरा यहाँ मेरे पे है कि मुज़म्मती बयान मैं तो यही कर सकती हूँ ना, मैं अपनी लीडरशिप से बात कर सकती हूँ, क्योंकि ये वफाक का मामला नहीं है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुस्लिम लीग नून ने हमेशा हाफिज़ाबाद में बेहतरी की, और मैं तो बहुत बड़ा दावा नहीं करती और ना ही मैं को बड़ा बोलती हूँ, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से अगर मेरे लीडर ये काम कर रहे होते ना और उसमें हाफिज़ाबाद का इस तरह से उनका हक तलफी होती और हमारे साथ ज़्यादती होती तो मैं खड़ी होती। दे इस्तीफ़े असम्बलियों से, अगर इतना इनमें जिगर है, इनको ज़ाती तौर पे ये समझते हैं ना, जो पहला इस्तीफ़ा आया असम्बली से वो भी जिस तरह है, लेकिन इमरान खान साहब, परवेज़ इलाही हिल सकता है इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर? वो तो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बने हुए हैं।
13 अगस्त के जलसे में जो ज़ुबान उन्होंने बोली है वो इमरान खान ने नहीं बोली जो उन्होंने बोली। उनको ये नहीं पता कि जो जहांगीर तरीन का और अलीम खान का सगा नहीं हुआ उसने चौधरी परवेज़ इलाही का भी नहीं होना। लेकिन बहरहाल मैं कोई इसको सियासी रंग नहीं देना चाहती। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि उनके पास इस वक्त हमसे वो बेहतर पोजीशन में है कि वो अपनी हुकूमत को, मौजूदा पंजाब हुकूमत को, अपनी PTI की लीडरशिप को ये बताएं कि ये हल्के के साथ ज़्यादती है, ये हाफिज़ाबाद के ज़्यादती है, और आए हम मिल के इसके लिए काम करें। बाद में हम मुकाबले करते रहेंगे, पहले भी करते रहे। वो कहते हैं ना कि हथा दियाँ नीतियाँ मुड़ चक्का नाल भी नहीं खुलती। अभी इनिशियल काम शुरू हुआ है, अभी उन्होंने ये कहा है। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, कि अगर हम सब मुत्तहिद हो के इस चीज़ को, इस जुल्म को, इस जबर को, इस ज़्यादती को रोकेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर हमें कामयाब करें। बहुत शुक्रिया है। बात करेंगे आप? नहीं ठीक है, हो रही है गल, उन्होंने बात की गल जी 100 बारी जो दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम को प्रेस क्लब में वेलकम। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हाफिज़ाबाद की आप आवाज़ बने और इंतहाई अहम इशू को आपने यहाँ पे डिस्कस किया है। और तो रखता हूँ कि हाफिज़ाबाद के बाकी सियासतदान भी इसी तरह सब मिल के, बाकी तमाम सियासी समाजी तंजीमात जो हैं वो भी इकट्ठी चलेंगी। तो मेरा सवाल ये है कि चंद यौम कबल यहाँ चौधरी मेहदी हसन भट्टी और शौकत अली भट्टी साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने यहाँ इंतहाई एक अफसोसनाक खबर सुनाई कि हाफिज़ाबाद का जो DHQ बन रहा था नया, और दूसरी जो यूनिवर्सिटी है उसके फंड्स आपकी गवर्नमेंट ने रोक लिए हैं। इस हवाले से आपकी हुकूमत है तो आपने कोई कोशिश नहीं की फंड्स, क्योंकि वो हाफिज़ाबाद के लोगों के ही के अदारे बन रहे थे, हाफिज़ाबाद के वासियों ने ही उससे मुस्तफीद होना था। इस हवाले से क्या कहना चाहें? चौहान साहब, मेरा ख्याल है कि इस प्रेस क्लब में ना आप इधर एक कुरान रख लें, और जब अदालत में जिस तरह लोग कहते हैं ना कि जो कुछ कहूँगे सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जब मैं मवाजना करती हूँ ना इमरान खान का और अपने मकामी मुखालफों का, तो मुझे लगता है ये अब सही जगह पर पहुँचे। झूठ इतना बोलें कि सच लगे, ये सबूत बताएं। DHQ को ये अरबों का प्रोजेक्ट था और इनकी हुकूमत ने रिलीज़ कितने किए थे? देखें मैं अगर 4 अरब का प्रोजेक्ट लाती हूँ और उसके लिए मैं 10 करोड़ या 20 करोड़ लाती हूँ, तो वो क्या है? वो तो ऊँट के मुंह में ज़ीरा है, जिससे मुश्किल से 4 दीवारी बनी, और वो भी खस्ता बनी, DC ने गिराई। हमारी जो PSTP बनी और उसके लिए वो तो अप्रूव भी नहीं हुई, उसमें आप जाके देखें। मैं पता है मेरा मसला क्या है? मेरा मसला नहीं है कि एक ट्रांसफार्मर लगे तो मैं तस्वीर खिंचाऊँ, चौथ साहब इधर आके एक बात करूं और मैं उसके जवाब में बात करूं, MNA साहब कोई बात करें, MPA करे तो मैं जवाब दूं, मैं नहीं करूँगी। कौन क्या है, वक्त गवाह है। मैं चैलेंज करती हूँ, हर दफ़ा मैं कहती हूँ, तरक्की के हवाले से, अमन के हवाले से, हाफिज़ाबाद की बेहतरी के हवाले से करें मुझसे बात। अपनी सियासत, अपना तर्ज ज़िंदगी करें, लाएं, वो भी अपने असासे लाएं। 85 में वो पहली दफ़ा मेंबर बने, उनके पास क्या था वो भी बताएं, और मेरे बाप दादा के पास क्या था वो भी बताएं। मैं मतलब इतनी बातें हैं कि मैं नहीं वो करना चाहती। इमरान खान इतने झूठ बोलता है, किसने उनको, मतलब एक बात आप कैसे कर सकते हैं कि जो फैक्ट्स पे है? कभी होता है कि मैंने यूनिवर्सिटी रुकवा दी, वो यूनिवर्सिटी किस तरह बनी, कितना, अब मैं वो करप्शन की एक दास्तान है, 2 कमरों में बना के उसका क्या बेड़ा गर्क हुआ। DHQ के फंड में, अब उनकी हुकूमत है ना, रिव्यू कर लें। ये कौन सा हर्फे, अगर हमने रोक दिए थे तो वो एलोकेट करवा लें। चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार होता है कि वो कोई भी PSTP का प्रोजेक्ट रिव्यू कर सकता है। इन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के बनाया है ना, उससे करें। सो क्यों झूठ बोलते हैं इस उम्र में?
वो इतने, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, वो इतने बुजुर्ग सियासतदान हैं। सियासत के लिए कभी तुम मियाँ जी ने वेखे, कभी आपने मियाँ जी को देखा है कि उन्होंने आके वो कर सकते थे? मैं 2008 में मेंबर बनी, आपने कभी उनको किसी इस फोरम में देखा है? वो डीसी के दफ्तर में लोगों के साथ जाते थे, वो एसपी के पास जाते थे, 13 के बाद वो भी नहीं गए। कभी आपने उनको डीएचक्यू के फेरे मारते देखा है? कभी आपने सुना है कि अफजल हुसैन तारड़ ने किसी बंदे को, सरकारी अफसर को फ़ोन करके कहा हो कि काम ना करी ने तो मैं तेन शामी लित्तर मारांगा? कोई गल है करने वाली? मेरा दिल नहीं करता। आप जाली डिग्री पे डिसक्वालीफाई हुए हैं और हाफिजाबाद के आप गॉडफादर बने हुए हैं। मुझे पता है इसके जवाब में बड़ा रद्द अमल आएगा, मुझे पता है वो बहुत बातें करेंगे, लेकिन मुझे ये इसलिए करना पड़ती है कि वो गलत बयानी ना करें, वो सच अवाम के सामने लाएं। और इस तरह का सच जो है ना, जो किताबों में है, जो रिकॉर्डेड है, मेरा ख्याल है, मैं किसी रिज्यूमे सरफराज फाइनेंस डिपार्टमेंट तो जाके हुन हाफिज मुबशर न करो वैसा कितने फंड रिलीज कराए ने दुआ प्राप्त जाके ऐ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हाफिज मुबशर साहब। मतलब मैं आज नहीं कोई ऐसी बात, लेकिन अच्छा है आप करें सवाल। लेकिन मेरी सिर्फ गुजारिश ये है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम सारे इस हाफिजाबाद में रह रहे हैं, हमारा उनसे ताल्लुक़ भी है। और मैंने चौहान साहब आज इस फोरम पे मैं एक बात कह रही हूँ, मैंने दिल में तहैया किया है कि मैं बहुत कुछ इंसान सीखता है। मियाँ शाहिद साहब, डॉक्टर साहब सारे थे बड़े वफ़ादार हैं। मुझे ये लगता है कि मैं जब 8 में जो आई थी ना सायरा अफसर, वो अब 2022 में वो नहीं रही, और उसकी वजह शायद यही थी। मुझे बहुत अजीब लगता था जब कोई किसी की गलत बात करता था, मुझे लगता था कि हमारे यहाँ सियासत ये है कि आप नाली पे खड़े होकर छींटे दूसरे पे फेंकें। 13 में इतनी दफ़ा नवाज शरीफ यहाँ आए हैं, शहबाज साहब आए हैं, कभी उन्होंने मेरे मुखालफों की बात की। इमरान खान साहब जलसे पे आए, मुझे नहीं पता किसने उनके कान में कहा हेल्थ मिनिस्टर ने दवाइयों में पैसे खाए हैं। उस अल्लाह के बंदे ने भी ना आओ देखा ना ताओ देखा, और उसने कहा आपकी हेल्थ मिनिस्टर पैसे खाती हैं, वो कह दिया। अब मसला ये है कि हम इस तरह से अब आज के दौर में झूठ नहीं बोल सकते। आपसे भी चौहान साहब ये सवाल करने से पहले आप लोग भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से जाके पूछते तो सही। उन्होंने कह दिया और आपने मान लिया। मतलब मैं नहीं चाहती थी, नहीं, मेरा पता है, मेरा दिल नहीं करता कि मैं उन्होंने को जाता। मैं उन सोचे है कि मैं सियासत है अकमर मुँह से बैठा है, हर तकरीर तो बाद मेरी लड़ाई होती है। हालांकि मैंने पता है लगा कि साढ़े सारे जो सब तो ज़्यादा इन्हों की तकरीर वेखी जाती, लेकिन मैं मुड़ भी फिर मैं इन्होंने आख्या कि मैं स्टेज से बैठी हुआ तो तुसी ना करया करो। तकरीर से पहले क्यों नहीं होती, बाद में आपकी होती लाई। मैनू की बताना की आपने पक्की करके ताकीद करके करनी है कि आज कोई गल नहीं करनी। पता है, बस करें हम ये एक दूसरे पे हम आए, हम डेवलपमेंट की, तरक्की की, हम फैक्ट्स पे बात करें। ऐसे में इकबाल वाले मतलब ये सड़क बन रही है, मुझे पता चला है कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, पता है जो 2-2.5 महीने हमारे थे ना, 3 साल बाद हुकूमत आई, इतना प्रेशर था, मतलब TMA में इतने रौले, बाकी जगहों में इतने, सो वो लोग जिनके साथ ज्यादतियाँ हुई थी, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। सो मकसद मेरा ये है कि हमने कोई चीज़ नहीं रुकवाई। मैं अनोथ कहती हूँ आज के कोई चीज़ जो हाफिजाबाद की आवाम के लिए, हाफिजाबाद के लिए बेहतर है, वो जो बनाएगा, वो MNA मेरा मुखालिफ बनाएगा, वो हमारे MPA बनाएंगे, वो इमरान बनाए, वो परवेज़ इलाही बनाए, मैं उसकी मुखालफत नहीं करूँगी। ये मेरा वादा है हाफिजाबाद की आवाम से। हम सियासतदान हैं, हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं। जितनी सड़कें थाने बनी की में दी हुई थी, मैंने पहली बात ये की कि वो बन चुकी हैं, उन पे रोड़े पड़ चुके हैं, हमने इनको नहीं रोकना। जहाँ गलियाँ, क्योंकि हमने ये भुगता हुआ है 2018 में साकिब निसार साहब की मेहरबानी से जब प्री पोल रिगिंग हुई और हमारे फंड रोक दिए गए, और पूरे के पूरे गाँव और सड़कें वो सब जो थी वो बाद में तालाब बनी, वो खुदाई की थी और हमारे फंड नहीं मिले। सुई गैस की इफ्तिताह इन्होंने की है। सो ठीक है, अल्लाह ताला जिसके हाथों कराए, अवाम की बेहतरी हो।
मीटर नहीं लगते थे जी, बुरे इदारे तो पर्ची लेके आओ। आप सब इस चीज़ के गवाह हैं। कोई बंदा हमारे दौर में साबित करे कि किसी का मीटर रुका है। अगर रुका है तो शायद हमारे मकामी लोगों की कोई राइवलरी थी। THQ 2.5 महीने हमारी हुकूमत रही है, किन्ना को तुसी मेरे बंदियां नूं उत्थे कुर्सियां डा के वेखे। जिस दिन अभी परवेज इलाही ने ओथ नहीं लिया था, मामला अदालत में था हमजा शहबाज का, और उसका उधर जनाब कब्जा हो गया। ये सरकारी इदारे हैं, ये प्रेस क्लब, ये DHQ, आपके CO का ऑफिस, आपका DC का ऑफिस, DPO, ये स्टेट के हैं इंस्टीट्यूशंस। ये मेरे या किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम क्यों इनको बर्बाद करते हैं? क्यों अपने प्राइवेट बंदे सैकटरी लाने आके तू नर्सां नूं गालां कट ते तू डॉक्टरां नूं गालां कट। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप रहने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। ना कभी पहले ये सियासत की है, ना आगे करेंगे। अल्लाह ने इज्जत देनी है और वो दी हुई है। उसका ताल्लुक ना असेंबली से है, ना पार्लियामेंट से है, ना MNA-शिप से है, ना MP-शिप से है। एक सवाल करके तुसी वेखो मैं कितना बुला रहे हैं। जरूर 100 वाली। हाँ, जिस तरह आपने फरमाया था कि आपकी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद 1 पॉइंट एजेंडा है, उसमें आपने हाफिजाबाद की दर्द के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आपने फरमाया कि हाफिजाबाद को गुजरात विजय में कभी भी हम शामिल नहीं होने देंगे, क्योंकि पंजाब में भी आप एक बड़ी जमात हैं। तो इस वक्त अपोजिशन लीडर भी, अपोजिशन पे भी आप लोग बैठे हुए हैं। तो क्या ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हाफिजाबाद तक होगी कि आप ऊपर अपर लेवल पे भी इस पर कोशिश करेंगे? देखें, हम इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर मुजफ्फर अपनी जमा कराएंगे मुज़म्मती करारदाद असेंबली में। हम अदालत में जाएंगे। मैं अपनी लीडरशिप से बात करूंगी और जो एक सियासी जमात के टॉप टियर तक हम कर सकते हैं हम वो करेंगे। और इंशाअल्लाह मलिक साहब, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, नॉर्मली होता नहीं है। एक दफ़ा जो मतलब अभी ये फाइनल नहीं हुआ, मैं तो ये नहीं कि अभी से हथियार फेंक रही हूँ और मैं कार्रवाई के लिए कर रही हूँ। ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये हमारी आने वाली जो नस्लें भी हैं ना, उनके लिए भी है। और आप सोचें कि हमारे यहाँ पता है लोग क्या कहते हैं, ए मेरा कार्य अच्छा। अगले दिन एक बंदा साड़ी जी 2.5 महीने हुकूमत आई ना, वो तुसी इंज समझो कि जिमें फवारा चौक तो ज़रा जे अगे जिथे मोबाइलों दी दुकानां ने ना, एक उत्थे सी कोई स्कूल ते एक उहदे घर दे नाल सी। उस मैंने आख्या बाजी मैंने इत्थे लै आओ। मैं क्या तुसी पहलां कित्थों किसी पिंड चो? उस आख्या नहीं जी मैं फलाने स्कूल च। तो मैं क्या वो कितने नाल जो बंदा बैठा उस आख्या जी होंगे तो पता नहीं 5-6 फरलांग। मैं उस बंदे की शक्ल देखी, आंदा बाजी इधर नेड़े रहना। मतलब हाल साडा इंशाअल्लाह ताला ये सड़क कंप्लीट होगी, हम यहाँ से आधे घंटे में गुजरांवाले जाएंगे। फिर वहाँ के लोगों से हमारा मिजाज मिलता है, हमारी रिश्तेदारियाँ हैं, हमारे ताल्लुक़ हैं। इतना मुझ पर प्रेशर था ना 2009 में, शेख सईद साहब ने गाड़ी आए वो ना जी उन्हें आख्या कि मेरी पता नहीं कोई नूंह है कि धी भी आई है, बाकी मैं जानना वहाँ लस्सी कहीं लस्सी बन जाती है ये वो। अच्छा बहरहाल वो हमने बनाई। सो मकसद मेरा ये है कि नहीं है हम ये आगे भी, और फिर हम नहीं चाहते वो इन्फ्लुएंस भी हम पे आए। जी जी नहीं आबिद साहब, मुझे ना ये बात पहले से पता थी। प्रपोजल 2 थे। एक प्रपोजल ये भी था कि वज़ीराबाद को और गखड़ को इकट्ठा करके एक ज़िला बना दें और इनको भी उसके साथ शामिल कर दें। वो वज़ीराबाद वाले भी बड़े डरे हुए थे, वो तो बच गए। बहुत सारे MPs थे जिनकी सीटें 2 डिवीजन्स में आ रही थी। अब ज़ाहिर गखड़ बिल्कुल उनके मुँह पे है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मुझसे पूछे ना, हमें उन्होंने यकीन समझ के किया। अगर उनको ये पता होता ना कि यहाँ से इतनी मैं अब किसी और का नाम ना क्या लूँ, परली तरफ से लें ना, सियालकोट को लें, नारोवाल को लें जो उधर से है। मतलब उनको जेलम के नेड़े भी नहीं लगते। वो जेलम वाले नाल मेरी गल हुई है,
मैं बिल्कुल नहीं, देखें मैं किसी भी नए डिवीज़न के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप सारे जो हमारे लॉजिस्टिक है ना, हमारे ज़मीनी राब्ते, हमारा दरिया बीच में है, हमारे सारे जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको देख के ये फ़ैसला करें। मैं हाफिज़ाबाद के गुजरात डिवीज़न में शमूलियत के ख़िलाफ़ हूँ, मैं कोई नया डिवीज़न बनने के ख़िलाफ़ हूँ। शेर राय स्वीट जीएनएम चैनल से हूँ। तो ये आपकी जो है नून लीग और अपोजिशन इत्तेहादी पार्टी में है और मौजूदा जो हुकूमत है पीटीआई एट अ प्रोविंशियल लेवल पर, तो 10 वोटों का फ़र्क है। अगर चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो आपको कोई ऐसी ऑफ़र करता है कि हम जो है आप हमारी पार्टी में आ जाएँ या आप रिज़ाइन कर दें, उसके बदले में आपकी तमाम तरह जो चीज़ें हैं वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस बाबत आप हफ्ताबाद को प्रेफर करेंगे या अपनी जो स्कोरिंग है या ताकत है या जो तल्लक है रिलेशन उसको आप? सबसे पहली बात के ताल्लुक़ जो अताउल्लाह के साथ हो रहा है ना, वो ताल्लुक़ तो आपको पता चल ही गया होगा कितना को हमारा उनसे ताल्लुक़ है। दूसरी चीज़ मैं ये आपको बताऊं, मुझे आपका सवाल थोड़ा कन्फ्यूजन सा था। परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत को बिल्कुल ख़तरा है और उनको पता है इस चीज़ का। मैं अब अल्लाह ना करे, पता नहीं कल को क्या होता है। मैं तो इस बात से भी डरती हूँ, जो इस वक्त मुल्क के हालात है ना, कुछ भी हो सकता है। आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि आज गवर्नर परवेज़ इलाही साहब को कहे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और एक भी बंदा ना हुआ तो वो सीएम नहीं रह सकेंगे। सो चीज़ें बहुत अनस्टेबल हैं, उनको भी पता है, इसीलिए वो सब कुछ जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। और अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा मामला आए कि हमारी हुकूमत हो या उनके साथ हो, क्योंकि जितनी सियासत अब अनप्रेडिक्टेबल और बेअसूली हो गई है ना, कभी भी नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि हम देखें, मैं इस पॉइंट के लिए खड़ी मीन्स आप नंबर की पब्लिक के साथ इंशाल्लाह मेरी इतनी लंबी तकरीर के बाद फिर आया है मेरा सवाल इसलिए है कि अगर हाफिज़ाबाद का कोई सोसाइटी या हाफिज़ाबाद की कोई तंजीम वैसा प्रोग्राम बनाती है सर्विस के लिए कि एक प्लेटफार्म पर सब जमातें ऐसी और बंदी रहनुमा इस बारे में एक प्लेटफार्म पर जमा होकर या एक स्टेज में जमा होकर हाफिज़ाबाद की आवाज़ बने और हाफिज़ाबाद को गुजरात में शामिल ना करने पर जो है अपने वो ख्यालात का इजहार करें, तो क्या आप? मैं हाजिर, मैं हर बंदे के साथ खड़ी होने के लिए तैयार हूँ। वो मेरा मुखालिफ है, वो मेरे हक में है। किसी फोरम पे अगर हमें इकट्ठा होना पड़ता है तो मैं उनके साथ मिलकर ये जद्दोजहद करने को। अभी आपने कहा कि जो कुछ तावला तारक के साथ पंजाब में हो रहा है, जो कुछ विफाक ने शहबाज गिल के साथ किया है, वो साफदार उसके रद्दअमल के तौर पर पंजाब में तावला तारक के साथ कर लें। एक सवाल मेरा ये है। दूसरा ये है कि बार बार बात होती है कि आपने अपने दौर में क्या किया और भट्टी बरादरान ने अपने दौर में क्या किया। आज बड़ा अच्छा मौका है, आपने बात की है, तो शफकत करके आज ये क्लैरिफिकेशन कर दें कि आपने अपने दौर में क्या क्या किया और उन्होंने क्या क्या किया, क्या फर्क है आपका उनका, ये ना समझ। मैं देखें, आज यहाँ कोई जलसा करने या मैं कोई करने नहीं आई हूँ। अगर आप कहते हैं तो ज़रूर हम एक वर्किंग शीट बना लेते हैं। मैं हमेशा एक ही दावा करती हूँ और वो ये करती हूँ, अभी भी मेरा दिल है कि आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें। 1990 में मियाँ जी पहली दफ़ा पार्लियामेंट में आए, इस शहर ने उनको पजीराई दी। और क्यों दी, मैं नाम नहीं लेना चाहती। इस ज़िले पे उस वक़्त कौन मुसल्लत थे और क्या हालात थे इस शहर पे। बदमाशी का दौरा था। इस हाफिज़ाबाद के चौक में हमारी पजेरो जीप थी, मुझे अभी तक याद है, वो टूटी। उन पे 302 का पर्चा हुआ। इस वक़्त के जो हमारे मुखालिफ थे, ये मेरे बड़े मामू के साथ थे, इत्तेहादी थे। मैं हमेशा कभी गौर करूँ ना, मैं बड़ा सोचती हूँ इस ज़िले के सियासत के बारे में। और मैं जब अपने वालिद साहब के मतलब सोचती हूँ ना, कि जिसको पंजाबी में कहते हैं उन्हें की वध है, अकेला बंदा, माली तौर पे भी उनसे बहुत ज़्यादा यहाँ लोग तगड़े हैं, वसाइल
बरादरी हमेशा से हमारी बरादरी में अगर आप देखें तो हम कभी भी चार इकट्ठे नहीं गए। आज भी मेरा ख्याल है कि हमारे मुखालफों की 90% लोग उनके साथ हैं, और उसकी वजह ये होगी शायद कि वो उनसे समझते होंगे हम सब एक जैसे हैं। मियाँ साहब भी सियासत करते हैं, हमारी बरादरियों में लोग हमारे साथ होते हैं लेकिन मुखालिफ भी होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ 2 चीज़ों ने उनको यहाँ तक पहुँचाया, उनकी नीयत और उनकी दिलेरी। मैंने इतना बेखौफ आदमी, वो कभी किसी से डरे नहीं, ना वो कभी ब्लैकमेल हुए। बात बहुत दूर तक चली जाएगी। एक वाक़या आपको सुनाती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का बाई इलेक्शन था। मुझे ये बातें अब पता चल रही हैं। हामिद थीम साहब मुकाबले पे थे, आसिफ थीम मर्डर हुए जिनका पर्चा मेरे वालिद साहब पे हुआ, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर थे, और उस सीट पे दोबारा इनको बंदा नहीं मिल रहा था खड़ा होने को। मलिक फजल हुसैन 1, चौधरी मेहदी हसन 2, चौधरी इरशाद उल्ला 3, चौधरी अफसल हुसैन 4, और भी जो भी उस वक़्त के, ये सारे एक तरफ थे और थीम एक तरफ थे। उन्होंने कहा जी कि मियाँ फजल हुसैन ने कहा कि एक राना मोहम्मद हुसैन छज्जू के कहलाते हैं। इन्होंने कहा कि कोई बंदा नहीं मिल रहा, अगर छज्जू के राने खड़े होंगे तो वो बैठेंगे नहीं, क्योंकि डर ये था कि कोई भी शख्स जब खड़ा होगा ना तो उसने बैठ जाना है उनके डर से। अच्छा, ये सारे गए और इन्होंने उनको मना लिया। राना मोहम्मद साहब उम्मीदवार बन गए। ये निकले वहाँ से, और मुझे लगता है नीचा मांगट पहला गांव था जब वहाँ ये कैंपेन के लिए अगले दिन गए। पथराव हुआ, इनकी गाड़ियाँ टूटी और ये भाग गए सब। ये वापस इधर मलिक फजल हुसैन के डेरे पे थे। मैं नाम नहीं लूँगी इस तरह किसी भी शख्स का। वहाँ बैठे हुए किसी ने कहा बुजुर्ग ने कि उन्हें करो कि ये इलेक्शन मुका दो, हम ये इलेक्शन ना लड़ें, हालात बहुत ख़राब ने और ये साढ़े बस की गल नहीं। सो मुझे पता चला कि मियाँ जी ने उसको कहा कि ना इलेक्शन निरा ना मुकाओ, इतने ट्रक मंगाओ और अपने बोरिया बिस्तराउं दे रखो और अपने टब्बर में मुड़कूच करो इतों। और उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ना है। अल्लाह के फजल से वो इलेक्शन हुआ, वो जीते, और मेरी इतला के मुताबिक उस दिन हाफिजाबाद की मिठाई की दुकानों से मिठाई ख़त्म हो गई थी, इतने लोगों ने पजीराई दी। सो जो आप कह रहे हैं ना कि हमने इस कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सबसे बढ़कर इस ज़िले में अमन लिया। कभी किसी कब्जा, इल्ज़ाम बड़े बड़े लगते हैं, मैंने नैब भुगता, मैंने FIA भुगती, मैंने एंटी करप्शन भुगती। ये रियाज सामने बैठा है, इसकी ज़मीन है जो इसने मेरे मेंबर बनने से पहले 2002 के टेन्योर में ली। इन्होंने बेनामी देखी, इन्होंने क्या, हम यही कर सकते हैं। हमने इस ज़िले को वो कुछ दिया कि जिसके लिए कोई हाफिजाबादी शर्मिंदा नहीं। तुसी सारे जानते हो ना, मैं तालियां हासिल नहीं किया, हर बंदे का अपना होंदा है। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जो 10 सालों में पंजाब को दिया वो आप लोगों के सामने है। मैं तो खुद कोई चीज़ क्लेम ही नहीं करती। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा ताल्लुक़ उस जमात से है कि जो एक गरीब आदमी का सोचते हैं। कोई जहाद नहीं किया, कोई तकरीरें नहीं की, कोई झूठ नहीं बोले लोगों से। सो मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही। हम दोनों, हम भी नुमाइंदे हैं आवाम के, वो भी हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आवाम की बेहतरी के लिए काम करें। ये कोई चार्जशीट नहीं है, लेकिन आपको ख़ुद भी पता है कि किसने ज़िले के लिए क्या किया। शुक्रिया। जी, तो वेलकम प्रेस क्लब में आपको आने का करते हैं। दूसरा पहला सवाल मेरा आपकी से है, आपने स्टार्ट में कहा तो मैंने आज़म साहब से बात की है। पहले अगर हमारा ये ज़िला उस डिवीज़न में शामिल हो जाता है, वो बता देते हैं हमारी लीगल पोजीशन क्या है। पहला तो ये सवाल है शाह साहब। दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पर वो अपना MNA साहब आए थे, उनसे सवाल किया गया था अगर डिवीज़न शामिल होगी, वो कहते थे भी हम हर सूरत में हर आखिरी कदम तक जाएंगे, अगर डिवीज़न बनेगी तो हम अहमदाबाद को तरजीह देंगे और गुजरात में नहीं जाएंगे। अगर वो डिवीज़न वज़ीर आला साहब अनाउंस कर देते हैं, आप
मुकामी दूसरी आपकी मुखालफ पार्टी जो है MNA साबिक, उनके साथ मिल के कुछ स्ट्रगल करेंगी भी हमारा ज़िला गुजरांवाला के डिवीज़न में रहे, गुजरात में ना जाए? लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अदालत में आप प्रीएम्प्ट करके नहीं जा सकते। प्रोटेक्टिव बेल तो होती है, लेकिन जब तक कोई नोटिफिकेशन कोई चीज़ नहीं होती हमने उसको चैलेंज करना है। हम अदालत में जाएंगे जी वो डिवीज़न बना रहे हैं तो उन्होंने कहना है कि कहाँ है, क्या सबूत है। मैं कहूँगी जी ये व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा है SMBR का। सो अदालत तो आप तब जाते हैं ना कि आपके पास सॉलिड कोई चीज़ हो, हार्ड कॉपी। जहाँ तक MNA की आपने बात की, मुझे भी पता चला है, बहुत ही खुशाइन बात है और बहुत अच्छी बात है। और मैं समझती हूँ आफ्टर ऑल जो भी हम में इख्तलाफ हो वो भी हाफिजाबाद के नुमाइंदे, हाफिजाबाद के लोगों का दर्द रखते हैं, इसकी तरक्की में उनका है यार। सो अगर उन्होंने ये बात की है तो क्यों की है। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ब्यूरोक्रेसी में जितने लोगों का ताल्लुक हाफिजाबाद से उन सब के मुझे मैसेजेज आए कि भी हम करें। सो हम खड़े, हम देखिए हमारे पास पंजाबी में कहते हैं टेंडर के रोडे। सो मेरे लिए हाफिजाबाद ज़रूरी है या गुजरात डिवीज़न ज़रूरी है। देखा साहब, सबसे बड़ा शुक्रिया ये है कि आप हाफिजाबाद के बाद बने। कुछ दिन पहले एक हुआ है वहाँ आपके ही वर्कर हैं नीरज बसंत साहब, वो हमारे साथी दोस्त हैं और उनका कसूर ये है कि वो ARY के नुमाइंदे हैं। अब मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे हमने देखा कि उन्होंने रिपोर्टिंग की, वर्कर भी तो आपके हैं, शुरू से वो उन्होंने कई वर्कर हैं और उनको कोर्ट में जाने की धमकी दी गई और सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ चलता रहा। इस बारे में आप क्या कहेंगी? क्योंकि आप अभी प्रेस क्लब में मैं बतौर सहाफ़ी मेरा हक बनता है कि आप वो जो हो रहा है उसके क्या किया। बहुत शुक्रिया शाह साहब। मैं मुनीर तबस्सुम साहब को जानती हूँ, वो नज़रियाती मुस्लिम लीगी हैं। कसूर ये नहीं है कि आप बेनवाइस हैं, कसूर ये है कि आप झूठ ना। सहाफ़त में दर्द सहाफ़त होती है, मिर्च मसाला नमक मिर्च हम डालते हैं। हुआ ये मेरा ख्याल है मुराद अभी इधर ही होगा, बाहर ही है। मुराद बख्श मेरे साथ है, जिनका जलसा था, वो आए हैं और वो खाली कुर्सियों की कुछ 7 बजे ना वीडियो बना रहे थे और मुझे लगता है, मुझे नहीं पता कि उनको ऊपर से कहा गया था, वो खुद इस तरह के नहीं है। मियाँ शाहिद साहब बेहतर बता सकते हैं। तो वहाँ पे जो यूथ के बड़ा वो ऑर्गेनाइज जलसा था, मतलब जो नीचे लोग थे उन्होंने कार्ड पहने हुए थे, जो इंतज़ाम कर रहे थे, स्टेज वाले अलग थे, प्रॉपर जैसे एक अच्छा मुनज़्ज़म जलसा होता है। उन्होंने कहा है कि आप ये मत करें या अभी बैठ जाएं, मुराद ने बुलाओ कौन सारी गल का पता है। अब जब वो चले गए मैं हैरान हूँ, मेरे सामने उनका हुलिया, उनका मसलक, उनका आ जाता है। वो अक्सर मैं ग्रुप में फॉलो करती हूँ, वो कहते हैं आज इस मस्जिद में दर्स हो रहा है अहले हदीस का, आप जाएं फजर के बाद इधर। बंदा उनसे, अब अंधे को भी नज़र आ रहा था वो जलसा क्या था। 2000 इन्होंने कुर्सी लगाई क्योंकि मौसम इस तरह के, लोग अब खड़े नहीं होते। एहसन साहब वैसे भी कोई जोशीले स्पीकर नहीं है। मैंने इनको कहा कि किसी ने खड़े नहीं होना। वो कितना फासला था कि जिस पे थ्रू आउट कुर्सियाँ थी और फिर उन्होंने खबर चलाई कि खाली कुर्सियाँ। मतलब फिर वही बात, झूठ मत बोलने हैं, गलत बयानी मत करें। अब होता क्या है, मैंने ये बात नहीं की, सदर ने बात नहीं की, मियां शाहिद ने नहीं की। अब व्हाट्सएप ग्रुप में हर बंदा है और मेजॉरिटी शायद रसूलपुर की यूथ होगी, लोग होंगी जिन्होंने कहा होगा आप ये क्यों करें, अदालत में ले जाने तक की बात हुई होगी। अब ये तो अब मत करें ना कि तुसी गलत भी करो और फिर तुसी आखो सानू आखे भी कुछ ना। उन्होंने गलत किया, अगर उन्होंने कहा कि जान से मारने की धमकी नहीं है, क्या हुआ है। तबस्सुम, मुनीर तबस्सुम साहब का अपना किरदार सामने आया है। मतलब वो एक गांव का जलसा था। हम ऊपर वाले हार्डली पता नहीं ए जलालपुर गुमान ते मियाँ साहब ने पूछो किन्ने बंदे लेके आए, कुछ 6-7 बंदे इनके नाल सन। मुराद वो गल दसो मुनीर तबस्सुम वाले की होया है। वो तो बेसिकली इशू है बनया सी कि पहला मैंने पता लगा कि जी मेरी वजह तो
ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਈਕ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਾਂਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਈਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੰਜ਼ੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਲਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉੱਤੋਂ ਲੋਗੋ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਹਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਸਹਾਫੀ ਮੁਦੱਸਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੁਦੱਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਗੌਰਮੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਆ ਸੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ 7 ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ PTV ਦਾ। ਇਹਨਾਂ 4 ਲੋਗੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤੇ ਲੋਗੋ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਫੀ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਜਲਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ARY ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ मतलब ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਨੇ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मतलब साहब इन्हों के पास एक सिर्फ अजीज साहब, हाँ जी, मतलब वैसे सारे दोस्त कह रहे हैं कि उठकर सवाल करें। सबसे पहले मैं मोहतरमा हाफिजा कारिया सायरा अफजल खान साहिबा, जनाब सामने मैंने या शहर भट्टी साहब का चेयरमैन जिला कौंसिल MP अब्दुल्लाह डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख, चौधरी मोहम्मद उस्मान भून साहब, फारूक आपके इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी चौधरी शुबैर, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸਵਾल है। उसी ठीक सब कुछ चौधरी आला मुल्तान जो इस्ताद अहमद तारक इन सारी खालन को वाटन देकर इन्हें भी सारे आए पंजाबी जिक्र दो बाजी सवाल करने। एक तो तुसा गोयबल की बात की थी, दो मेहरबानी कभी गोयबल का फिक्र कराया झूठ आहो 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 ਤੁਸੀਂ ਗੋਇਬਲ ਦਾ ਫਿਕਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੇਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਗੁਜਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਾਜੀ ਕਿ ਅਗਰ कि खुदा न खास्ता हो जाता है जब कि अज तमाम जाति तंजीमां सब एक पेज ने वीडियो पेज ते देके साडा जड़ा जिला तुसी किस हद तक एहतजाज जाओगे, किस लेवल तक एहतजाज होगा? एक सवाल। दूसरा सवाल ये भी क्योंकि मजम्मत तुसी कर दी है, खाली मजम्मत नाल कख नहीं होना। मैंने पता जिन्ना चिर तुसा सख्त एजुकेशन नहीं करना, आफजाबाद, गुजराला, लाहौर, मरकज इस्लामाबाद में ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ बड़ा ਵਾਸਤੇ अच्छा बस गड्डी के ਕਿੰਨੇ ਸਾਥ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਕੰਡ ਬਾਜੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਦਿਨੋਂ ਚੋਰੀ ਪ੍ਰਵੇਦ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤਨੀਵਰ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਲਿਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨੂੰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ CM ਬਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ बड़ा साहब मेरा, मैं आप इस गल दे आके चाह एक तरीका पाकिस्तान विच बन गया है कि इंसाफ उदों तक नहीं लगता जब तक तुसी अपने आप नूं अग ना लाओ। तुसी वेखो पिछले दिनां इत्थे पुलिस वाला वाक़या होया, लोकी चुक के असी इंशाअल्लाह ताला पुरअमन एहतजाज हर फोरम ते करांगे। मैं अज ही कल जिहड़े साडे कुछ जर्नलिस्ट ने, साडे कारोबारी लोग ने, अंजुमना दे ने, असी सारे फुल फ्लैज तरीके नाल करांगे। उस तो बाद मेरे जो ज़हन च आ रहा है कि असी की करिए, मतलब हुण प्रीएम्प्ट करके
मोटरवे बंद करिए। मतलब ये कि मैं बल्कि इस तो बाद मुजान तो पहला ना मैं तुहाडे सारिਆਂ ਤੋਂ क्योंकि तुसी सारे ब्रेन हो सारा वक्त रहिंदे हो कवर करते हो कि जिहड़ी अगला असां लाए अमल बनाना है वो किंज बनाना है। जिहड़ी दूजी गल तुसां बलीग तो कीती है ना मैनूं डर है इस गल दा कि अल्लाह ना करे अब जिहड़ी गल मैं उन्हां नूं आनी पई आं खुदा ना खास्ता जे साडे ते होवे ते मुड़ चौथ साहब दे पैर ही फड़ लांगे सने डॉक्टर साहब कि मियाँ शायद आखां कि अल्लाह खुदा वास्ते साडे ते रहम करो साडे बच्चों ते रहम करो 2 जिलियां नाल डिवीजन बना लो थोड़ी बड़ी मेहरबानी। वजीर साहब हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज साहब आपने बहुत अच्छी नात पढ़ी और आपने तिलावत भी की बहुत अच्छी की। मैं इस वक्त तमाम दोस्तों ने बड़े अच्छे सवाल किए और आपने भी कि मेरा आपसे एक सवाल है, तालब इल्म होने के नाते हो सकता है कि ये बड़ा काफी सा सवाल हो। गुजरात को डिवीजन बनाकर हाफिजाबाद को उसमें शामिल करने के हवाले से ये यानी हाफिजाबाद को सिर्फ थ्रेट्स हैं या इस हवाले से कोई अमली इक़दाम भी हो रहे हैं, और अगर अमली इक़दाम होते हैं तो इसकी डिसीजन अथॉरिटी सिर्फ सीएम है। अगर सिर्फ सीएम है तो क्या इसे किसी प्लेटफॉर्म पे चैलेंज भी किया जा सकता है? अब ये काफ़ी हाफिज साहब फाइनल मराहल में पहुंच गई है। मैं कुछ बातें ऐसी हैं कि मुझे पहले पता चली, मैंने अपने तौर पे जो 1-2 अफसर कंसर्न थे उनको मैंने कहा, उन्होंने कहा फ़िक्र ना करें। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि नीचे से प्रपोज़ल बन के जाता है और उसके बाद SMBR जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना वो इसको नोटिफाई करता है। ये चीज़ें हो रही थी जब मैंने आपको पहले बताया, बातें थी उनके ज़हन में था। कमिश्नर जो हैं सीनियर मेंबर बोर्ड रेवेन्यू जाहिद जमान साहब ने गुजरात का विज़िट किया है। वहाँ उन्होंने जगह देखी है 72 एकड़ 72 एकड़ कि जहाँ पे उन्होंने ये सारा करना है और ये बिल्कुल फाइनल मराहल में है। इसके बाद कैबिनेट का अप्रूवल होगा और उसके बाद इसको नोटिफाई किया जाएगा। फिल फौज जो मुझे लगता है तरीक़ाकार होता है कि शायद DC के दफ्तर में या सरकारी दफ्तरों में वो डिवीज़न के ना सेक्रेटेरिएट बनाएं और उसके बाद फिर जो भी एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। सो मुझे लगता है कि उनका इरादा है और चौधरी साहबान का एक मसला है, वो कभी भी आप ये देखें ना कि मैंने बड़ा एनालिसिस किया, उनके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं लोगों से, हम जट बहुत ज़्यादा हैं, उनके लोगों को वो इस तरह नवाजते हैं कि उन्होंने यहाँ हमारे एक साबका MLA साहब को वजीर बना दिया जो कि वही बना सकते थे। मियाँ से जी उन्होंने आख्या कि देखो तारड़ साहब की किया है ना साढ़े नाल, मियाँ जी आख्या जी तुहानू पता होवे जिन्हें बनाया है, लेकिन क्या वजह है कि पार्टी काफ लीग जो है वो कौमी सतह पे या सूबाई सतह पे नहीं आ सकती। उसकी एक ही वजह है, वो गुजरात से बाहर नहीं निकलती। उसी को उन्होंने रखा हुआ है, वहीं पे बंदों को करते हैं अपनी दुश्मनियाँ, सीटें कैप्चर किया, कुछ हद तक उसमें कामयाब भी हैं। पंजाब से बाहर उनको सीटें मिलती हैं, चीमा साहब हैं वो चले गए हैं, कोई MPS भी हैं, चकवाल है वहाँ से भी उनको मिलती है। लेकिन मसला पता है क्या है, आप अगर गौर करें ना तो मैं अगर आज कौलो तारड़ को मैं करूँगी मजबूत या मैं अपनी सारी तवज्जो थाने बनी की मैं दूँगी ना तो फिर मैं हाफिजाबाद की नुमाइंदगी नहीं कर सकती। वो लोग इस हद तक है। अब मुझे नहीं पता, मेरा ये ख्याल है कि अगर हमारे PTI की जो मेंबरान हैं या जितने भी उसके यहाँ पे लोग हैं, अगर वो इमरान खान साहब से बात करें तो वो एक अच्छा पॉजिटिव जाएगा। और नॉर्मल दुनिया में तो आपको पता है कि लोग रेफरेंडम करवाते हैं। मैं जिनेवा में थी, मैं इतनी हैरान हुई कि हमारी कॉन्फ्रेंस थी तो एक पेपर आया, मैं किसी को मिलने गई, मेरे जानने वाले थे, तो वो जब कागज़ मैंने देखा तो वो हंस पड़ी। तो मैंने उससे पूछा अंबर ये क्या है? उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने पूछा बहुत गर्मी हो रही है कि विंडो AC हम लगाना शुरू कर दें कि ना। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेजॉरिटी ने कहा मैं नहीं लगाने, हमारी पोल्यूशन और वो नहीं लग गए। सो हम तो ये कर ही नहीं रहे ना। असूली तौर पे तो मुझे लगता है कि जो पॉपुलर फैसले होते हैं वो हम आवाम के लिए करते हैं।
इसलिए लेकिन इस तरह के जो फैसले हैं ना, जब आपको दूसरों को जो आपकी नहीं है, देखिए एक फ़र्द वाहिद फैसला कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करने के लिए कर रहे हैं, तो इतना तो ज़र्फ होना चाहिए ना कि आप मैं आपस की बात है, मुझे तो जो लोग उनके इत्तेहादी हैं मुझे उन पे भी आ रहा है, इसका लैशबैक तो आएगा ना। अगर हम आज तेल की कीमत बढ़ा रहे हैं तो हम इसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं। अगले दिन आपको पता है मैं झंग में थी बाई इलेक्शन में, मुझे इतना खौफ आया उस वक़्त। एक आदमी मुझे कहता है कि बीबी जी तुसी बाजी के पता नहीं क्या, उन दिनों भी तेल की कीमत बढ़ी, हम पे बहुत प्रेशर था कि जी आजकल ना बढ़ाएं, तो मुझे कहते हैं कि तुसी जी अपनी पूरी पार्टी डा के ला छड़ी, तुसी नून लीग तुसी इमरान तो हुकूमत ना लेंगे, 2023 के नाल बंदा नहीं सी होना, 2/3 की पूरी असैम्बली तुहाडी होनी सी। तो मैं अगों नूं जवाब दिता तो पाकिस्तान का बेशक हाल हो जाता, बेड़ा गर्क श्रीलंका उस आके मुड़ की। सो ये सोच से हमें बाहर निकलना होगा। भाजी वैसे कल का यार मुझसे करिए यार, बस वजीराबाद डिस्ट्रिक्ट के हवाले से नमाज का टाइम हो गया। वजीराबाद डिस्ट्रिक्ट के हवाले से कल 15 तारीख का इकदास जो ताज़ा पीर है उन्होंने जारी किया, तेजी के साथ उन्होंने एक्वायर किया। हाँ जी, वो सोशल मीडिया पे फाड़ने हैं। ये बन जाना मेरा वायदा था मुझसे टाइम पे एक जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस कामयाबी विच मैं हमेशा माशाल्लाह की इंडिया ने जान है हम नसीब ने सारा दिन सारे मेरे तो ज़्यादा मार हबीब साहब ने कौन जान सकता है। नसीरे ने माशाल्लाह जो मैं काफ़ी सारे दोस्त देखे हैं। मेहरबानी होना आज तो 6 महीने पहले शरीफ चौधरी मेहंदी सर शौकत साहब उस टाइम अदम जमात का सिलसिला शुरू से उस टाइम ही यह सवाल उन्होंने किया गया कि हाफजाबाद जोड़ा गुजरात में शामिल किया जा रहा है तो ਤੁਹਾਡਾ रद्दमल की होएगा। उन्होंने उस टाइम क्या सी कि अगर डिवीजन बनेगी तो हाफजाबाद बनेगी, गुजरात डिवीजन नहीं बनेगी, हाफजाबाद यतीमां का शहर नहीं है। ਹੁਣ मेरा सवाल है वे कि उन्होंने भी ਜ਼ਹਨੀਅਤ है ही कि हाफजाबाद जोड़ा वो गुजरात ना शामिल, ਤੁਹਾਡਾ भी ਜ਼ਹਨ है ही आया तुसी उन्होंने कोई राबता किया या उन्होंने ਤੁਹਾਡਾ कोई राबता किया या कमेटी कायम ऐसी हुई है कि क्योंकि दो ही पार्टियां वड्डियां ने, अगर तुसी दोनों ही साढ़े हाफजाबाद तुसी दोवें चौधरी हो तो दोनों ही अगर मिल के तुसी इस चीज़ को करो तो उम्मीद नहीं है कि हाफजाबाद वाकई टीम रहन तो गुजरात शामिल। मियाँ जी कराओ तुसी तो कराओ साडा राबता। अच्छा मियाँ जी मियाँ शायद ने फोन किया और उन्होंने आख्या कि मियाँ साहब दूजिया नाल भी करते, मैं एक दो बंदियां नूं दूजी पार्टी गल की गल ये कि मैंने कई बार पता की लगता है जो भी तरीक़ाकार होंदा है ना, असी मंजिल एक होवे ना तो रास्ते दो भी होने के अल्लाह करता है कि किसी अपनी कर मैनू कोई यार नहीं, कोई फोरम बने, कोई कमेटी बने, सिविल सोसाइटी बनाए, तुसी बनाओ, वकला बनान जिथे कि कोई ऐसी थां ते सानू रल के जाना पवे तो मैनू कतन कोई एतराज़ नहीं। आई एम ऑलवेज देयर एनीथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल ऑफ दिस। नहीं अगे पिछले तुसी एक दूजे लैन देन तो सियासी राबते कर रहे तो भी कर रहे नहीं ਅਸੀਂ ਢੋਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ठीक भाई बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा मसला ही साडा ये भी ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ।